हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हेलो माय लिटरेरी सैमुराई। आपकी एग्जामिनेशन आ चुकी है, राइट? सर पे है, राइट? तो मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे जो है वो काफी वरिड चलते हैं। ये जो लास्ट मिनट में बहुत पैनिक रहता है, एंजाइटी रहता है, ये सब चीजें बच्चों देखो नॉर्मल है, बट इनसे हमें डील करना भी होगा। कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना होता है, एंड स्पेशली इस पैनिक और एंजाइटी में आप लोग ना बहुत बेसिक चीजें गड़बड़ करके आते हो। सो आज यही हम बातें करेंगे कि कौन सी चीजें हमें नहीं करना है और क्या करना चाहिए, जिससे कि एटलीस्ट हम ये इंश्योर करें कि हम अपने तरफ से कोई सिली मिस्टेक्स नहीं करके जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन। सो पहला पॉइंट जो हमें सबको ध्यान रखना है कि देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक शॉर्ट वे है ऑफ स्कोरिंग, राइट? सो हम सबको पता है कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वहां से हमारे 10 क्वेश्चंस आते हैं पेपर 2 में एंड 10 सवाल आते हैं पेपर 1 में। देखो, पेपर 1 हमें जो ये ट्राई करना है कि पेपर 1, अगर मैं टाइम डिविजन के थोड़ा सा आपको बता दूं, अगर मैं टाइम डिविजन की बात करूं तो 3 आवर्स में से ट्राई हमें यही करना है कि हम 1 आवर दे रहे हैं पेपर 1 को सॉल्व करने में। यहाँ पे ना प्लस माइनस 10 मिनट्स जो है वो हो जाता है। देयर इज गोइंग टू बी लिटिल बिट ऊपर नीचे टाइमिंग वाइज वो हो जाता है, बट 1 आवर हम टारगेट करके चलेंगे। यहाँ पे भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर हो सके तो पहले ही सॉल्व कर देना, क्योंकि वो एक शॉर्ट वे होता है ऑफ स्कोरिंग। एंड वी हैव 2 आवर्स लेफ्ट फॉर पेपर 2। यहाँ पे माइनस ही चलेगा, यहाँ से अगर आपने प्लस 10 घंटे लिए तो उस हिसाब से आपके पास पेपर 2 के लिए कम टाइम रहता है। पेपर 2 पहले टाइम कम लेता था, बट अभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस इतने ज्यादा आने लग गए हैं कि थोड़ा सा लेंदी होता है पेपर। ओके, सो पहले हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को टैकल कर लेना है। 15 मिनट लगने चाहिए आपको कायदे से। 2 पैसेजेस होती है या एक पोएम होता है, एक पैसेज होता है, ऐसे ही होता है। एंड विद इन 15 मिनट्स यू शुड बी एबल टू सॉल्व द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है? एंड ये 10 क्वेश्चंस होती है, 20 मार्क्स होता है। तो मेक श्योर दैट यू अटेम्प्ट इट फर्स्ट एंड यू गेट इट आउट ऑफ योर वे। लास्ट मिनट में इसको जब आप रखते हो ना, कई बार होता है कि आप पैसेज पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं होता है। पैसेज पढ़ने के लिए टाइम चाहिए होता है, बट मेक श्योर दैट अगेन उससे आप 15 मिनट से ज्यादा आप इसमें व्यतीत ना करें। ओके, देन हर क्वेश्चन को आपको आंसर करना है, ये सबको पता है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, सो ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू हैव टू आंसर। एंड ये जो मार्क फॉर रिव्यू है ना, ये बहुत ही बढ़िया चीज होता है। जो क्वेश्चन आपको शॉर्ट आता है वो तो हमें आंसर करना ही है। चलो मैं शॉर्ट हूं, मैं आगे बढ़ूंगी, वहां टाइम वेस्ट नहीं करना। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, आपको पता है बट याद नहीं आ रहा, या आपको थोड़ा कंफ्यूजन है, आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू। ओके, आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू हियर। ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू करना है, यू हैव टू आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू का एक ऑप्शन होता है सीबीटी मोड में, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। टाइम मिला तो आप रिविजिट करोगे, अभी के लिए ए बी सी डी में से कुछ करके आप आगे निकल जाना, ठीक है? एंड जो क्वेश्चंस आपको आते नहीं है उस पर टाइम प्लीज वेस्ट मत करना, उसको मार्क फॉर रिव्यू भी करने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चंस आपको पता है कि आपको आता नहीं है, आप गेस कर रहे हो, गेस कर लेना, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में ऐसे 10-15 क्वेश्चंस होंगे ही होंगे जो आप प्योरली गेस करके आओगे। मे बी मोर डिफिकल्टी लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना? सिलेक्शन एंड एलिमिनेशन प्रोसेस कई बार कई दफा काम आता है कि आपको शॉर्ट ऑप्शंस जो गलत है, जो श्योरली गलत है, उसको हमें रिमूव करना है, ठीक है? एंड ये क्रोनोलॉजी में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में कई जगहों पे ये काम देता है। तो कई बार ये काम नहीं भी करता है, बट कई बार काम करता है। सो हमें अपनाना तो है ही कि भैया सिलेक्शन एलिमिनेशन से हो रहा है क्या सॉल्व, हो रहा है, बढ़िया है, सॉल्व हो गया। एंड कई सारे क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस फर्स्ट और लास्ट में से भी सॉल्व हो जाता है कि फर्स्ट कौन सा पब्लिश हुआ था, अर्ली पब्लिकेशंस, मिडिल पब्लिकेशंस एंड लेटर पब्लिकेशंस। वो टाइमलाइन अगर पड़ जाता है ना कि एक ऑथर है, फॉर एग्जाम्पल अगर शेक्सपियर है या कोई और ऑथर ले रहे हो, आप बीएच लॉरेंस ले रहे हो, कोई भी ले रहे हो, अर्ली वर्क्स, लेटर वर्क्स, आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि अच्छा ये डेब्यू का है, अच्छा इसमें ऑप्शन पहला आ रहा है, फर्स्ट और लास्ट से भी सॉल्व हो जाता है, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन पे 5 मिनट तक अटक के नहीं रहना है, बट हमें, ठीक है, डू नॉट स्पेंड मोर देन 5 मिनट्स ऑन, इनफैक्ट 2-3 मिनट्स में ही एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने की आप कोशिश करना। जैसे हम पोल्स में करते हैं, मैं 1.5 मिनट आपको हर सवाल के लिए देती हूँ, है ना? तो वही 1.5 मिनट का टाइम हमें टाइमलाइन रख के चलना है। स्टेटमेंट बेस्ड में थोड़ा 2 मिनट लग सकता है, 2-3 मिनट लग सकता है, उससे ज्यादा मत स्पेंड करना। पेन पेपर आपको वहां पे सेंटर में मिलेगा। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज पेन पेपर
you can use and you should use actually pen paper for chronology questions, क्योंकि chronology में कई बार sequencing के लिए ना दिमाग ऐसे नहीं काम करता है, तो आपको chronology questions के लिए pen and paper यूज करना पड़ सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि दिमाग में बैठ के आप डेट्स काउंट कर रहे हो बैठ के, ठीक है। रफ पेपर आप यूज कर लेना। देन रिविजन ओनली थ्रू एमसीक्यूज, अभी तो 2-3 दिन में कुछ एक्स्ट्रा मत पढ़ना, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। क्वेश्चन का भी अगर आपको क्वेश्चन में भी ऐसी चीजें आप एनकाउंटर करोगे जो आपने शायद पहले नहीं पढ़े थे, क्वेश्चन आंसर मूव ऑन, उस कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई अंदर की इंफॉर्मेशन जानने की जरूरत नहीं। अच्छा इस क्वेश्चन का ये आंसर ठीक है, ये मुझे नहीं पता था, कोई बात नहीं, बस आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि एक एक, क्योंकि जितना क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उसमें कई चीजें होंगी जो आपने पहले नहीं पढ़ा हो, आपको याद ना हो, आपसे गलत हो रहे हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप नए टॉपिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है। फिर पेपर 1, प्लीज डू नॉट अंडर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ पेपर 1 फॉर एनी सब्जेक्ट। पेपर 1 कैन मेक और ब्रेक योर पेपर, आर या पार कराता है पेपर 1 कई बार। पेपर 2 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे पेपर 1 को बोलते हैं अरे हम इसको नहीं करेंगे, ये तो हमारे सब्जेक्ट का नहीं है। पेपर 1 को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, उसी से आपका पेपर बनता है या बिगड़ता है। And be very careful regarding the not and the incorrect questions. This is one of the most common silly mistakes जो बच्चे करके आते हैं। प्लीज ये बेवकूफी मत करना, नॉट क्वेश्चंस में, इनकरेक्ट क्वेश्चंस में पढ़ के क्वेश्चन को आंसर करना। जल्दबाजी के चक्कर में ये नहीं करना है कि नॉट क्वेश्चन को भी मैं राइट क्वेश्चन करके आ गई फिर महान बन गई, ठीक है, ये नहीं करना है। धीरे धीरे पढ़ना है और धीरे धीरे आंसर करना है। फिर नो न्यू टॉपिक्स, एज आई सेड, नो न्यू टॉपिक्स, मैंने ये आपको ऑलरेडी बता दिया है। एंड स्लो रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने बोला ना, जो मैंने देखा है ट्रेंड, इवन वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन आंसर आप लोगों के साथ जब मैं मैराथन करती हूँ, जल्दबाजी करते हो आप क्वेश्चंस पढ़ने में, ठीक है, नेवर डू दैट। एक एक वर्ड से आंसर गलत हो सकता है, ठीक है, रीजन असर्शन हो गया, स्टेटमेंट बेस्ड हो गया, प्लीज इनको केयरफुली पढ़ें। एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड, एक एक फ्रेज से आपका इधर उधर हो सकता है आंसर, ठीक है। प्लीज स्लो रीड करें, एंड अगर आप जल्दी रीड करोगे गलत आंसर करके आओगे, उससे बेटर है कि थोड़ा स्लो रीड कर लो। 3 मिनट से 4 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा अगर आप स्लो रीड भी करोगे तो भी, ठीक है। एकदम समझ नहीं आ रहा, एकदम आपके पल्ले नहीं पड़ रहा है तो उसको छोड़ देना, बट अगर पल्ले पड़ रहा है, आपको समझ आ रहा है, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू डू इट केयरफुली, ठीक है ना। एंड दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सोने की कोशिश करना, मुझे पता है नींद अच्छे से नहीं आती है, मैं भी एग्जाम दे चुकी हूँ बहुत, बट 4-5 घंटे नींद लेने की कोशिश करना, ठीक है। शायद 7-8 घंटे तुम ना सो पाओ एग्जाम से पहले, वो मुझे भी पता है, बट मेक श्योर दैट यू आर नॉट कंप्लीटली, जैसे ऐसा नहीं है कि रात भर नहीं सोए और एग्जाम देने चले गए सुबह सुबह, मॉर्निंग शिफ्ट है, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू एटलीस्ट गेट 4-5 आवर्स ऑफ रेस्ट द प्रीवियस डे, ठीक है। कभी भी सो रहे हो 4-5 घंटे, प्लीज सो के जाना, नहीं तो वहां पे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने 3 घंटे बैठना इज नॉट एन इजी फीट। रेस्ट योर आईज, मेक श्योर दैट यू रेस्ट योर आईज प्लीज, ठीक है। स्लीप, ईट समथिंग नॉट वेरी हैवी, नॉट वेरी लाइट, नॉर्मल ब्रेकफास्ट करके आप अच्छे से जाना, और एग्जाम सेंटर में घुसने से पहले के लिए थोड़े से प्रोटीन बार वगैरह या ऐसे कोई बिस्किट्स वगैरह या कोई फ्रूट वगैरह खा के एग्जाम सेंटर में जाना। मान लो एग्जाम आपका है 9 बजे, है ना, एंट्री जो आप 8 बजे तक, 8-8:15 तक करोगे, ट्रैवलिंग के वक्त भी कुछ निबल्स खा लेना, क्योंकि आप घर से मान लो बच्चे बहुत पहले निकलते हैं, है ना, किसी किसी का सेंटर बहुत दूर है, तो उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली एग्जाम सेंटर से घुसने से पहले कुछ हो सके तो छोटा मोटा कुछ ऐसे फ्रूट्स हो गया, एज आई सेड फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स हो गया, कोई जूस हो गया, या कोई ऐसा कुछ खा के चले जाना, बिकॉज आपको फिर आप 3-4 घंटे तक, 3-4.5 घंटे तक एक्चुअली कुछ खा नहीं पाओगे, है ना। तो मेक श्योर दैट यू आर नॉट हंग्री और यू नॉट एम्प्टी स्टमक। हालांकि भूख व प्यास सब मिट जाता है कई बार, बट डोंट डू दैट, क्योंकि वो आपके ऊपर एक नेगेटिवली, आपकी फिजिकल हेल्थ को भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उससे आपका परफॉर्मेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। एडमिट कार्ड के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, एडमिट कार्ड लेके जाना है, 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है, ठीक है। अगर आपने आधार फॉर्म नहीं भरा था, आधार फिल नहीं करा था, आधार डिक्लेरेशन, नॉन आधार डिक्लेरेशन फॉर्म लेके जाना है। ये बेसिक चीजों का प्लीज आप ध्यान रखें, भड़बड़ी में भूलना मत। एंड अगर डिफिकल्ट, बहुत एक्सट्रीम डिफिकल्ट पेपर है, जैसे 2025 में बच्चों के साथ हुआ था, है ना, एक्सट्रीम डिफिकल्ट पेपर है, ये याद रखना कि इट इज डिफिकल्ट फॉर ऑल,
मेक इट अ पॉइंट इन योर हेड कि आपने अगर अच्छे से प्रिपेयर करा, अच्छे से तैयारी करके आप बैठ रहे हो, तो डिफिकल्ट जो है वो हर किसी के लिए डिफिकल्ट होगा, तो उस हिसाब से जो कट ऑफ होगा वो ऊपर नीचे होता रहेगा। वो उसका टेंशन आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के नहीं लेना है। आपको उस चीज का टेंशन है कि मुझे जितना आता है मैं सब करके आ रही हूँ, और आंसर वैसे भी सब करना है, कितना आता है कितना नहीं आता है वो सब बातचीत हम करेंगे आपके एग्जाम के बाद। उसी टाइम पीरियड में हॉल में इन सब चीजों को प्लीज ध्यान ना दे, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट मेरे बच्चों। आई एम श्योर दैट इंग्लिश लिटरेचर में भी देर विल बी अराउंड 50 to 60% ऑफ क्वेश्चन, 50% मैं एवरेज ले रही हूँ, डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करेगा, जो आपको आता होगा यू विल बी एबल टू आंसर, ठीक है, यू विल बी एबल टू आंसर, जो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है। एंड रेस्ट जो है, जो आपके हित में नहीं है, जो बहुत अजीब से क्वेश्चंस हैं, उनको हमें छोड़ना ही है। उनको हमें वैसे भी मतलब छोड़ना इन द सेंस कि हमें गेस करके आना है। वैसे हमेशा क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश लिटरेचर में जो अनप्रिडिक्टेबल कहलाते हैं, ठीक है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी के बारे में हमें वरी नहीं करना है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। इफ यू हैव प्रिपेयर्ड यू गोइंग टू डू वेल। आपका हो जाएगा नेट जेआरएफ जो आप चाहते हो। एक अटेम्प्ट में होने की कोशिश करते हैं, हर कोई करेगा, एक अटेम्प्ट में हो जाए बहुत बढ़िया, नहीं हुआ सेकेंड अटेम्प्ट दे देंगे, हम यहीं पे हैं, कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड try to stay a little bit calm and focused. Okay, see you on the other side of the exam. Bye bye.